देखिए विनोद जाखड़ के समर्थक आक्रोश में आए हैं। डीसी बैरवा है वो सामने आ चुके हैं जो पूरे प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे, और पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो उन्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि इससे आगे उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। और ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर है, प्रशासन उन्हें रोकने का प्रयास कर रहा है और आगे जाने की कोशिश। ये लोग ये देखिए तस्वीरें आप, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जहाँ तक आपको दिख रहा है वहाँ तक विनोद जाखड़ के समर्थक उनके सपोर्ट में उनके रिहाई की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। और प्रशासन के साथ अभी उनकी जो नोकझोंक चल रही है। डीसी बैरवा है वो विधायक कांग्रेस से वो उनके समर्थन में आज आए हैं सड़कों पर। कांग्रेस के नेता भी कई आए हैं, एनएसयूआई के लोग भी आए हैं, और सामाजिक संगठनों के तौर पर यह आक्रोश दिखाया गया था कि एक दलित नौजवान लड़का जो आरएसएस का विरोध करता है, आरएसएस की गतिविधियों का विरोध करता है, जो विश्वविद्यालय में शस्त्र पूजन हो रहा था उसका विरोध करता है। तो लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है, लेकिन ऐसी संगीन धाराओं में उन्हें अंदर करना ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आरएसएस और भाजपा की सरकार की मिली भगत से एक दलित को फंसाया जा रहा है। और उसी के विरोध में आज सड़कों पर हजारों की तादाद में लोग आने लगे हैं। और डीसी बैरवा के साथ अभी प्रशासन के लोग किस तरीके से लगे हुए हैं वो आप देख सकते हैं। उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जो सामाजिक संगठन और उनके संगठन के तौर पर लोग आक्रोश जता रहे थे सड़कों पर, उन्हें अब 200 फीट से क्वींस रोड पर प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रशासन उन्हें इससे आगे नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि उनका था कि 200 फीट से लेकर वो शहीद स्मारक तक ये मार्च करना चाहते हैं, आक्रोश दिखाना चाहते हैं सड़कों पर, लेकिन प्रशासन ने क्वींस रोड पर इन्हें अब रोक दिया है। आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करता है जब ये लोग नहीं रुकते हैं। तो ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं विनोद जाखड़ को रिहा करने के लिए, जो 12 दिन से ज़्यादा के समय में जेल में कैद हैं, और उनकी रिहाई के लिए आज सामाजिक संगठन मैदान में उतरे हैं। और वो लोग उनकी रिहाई को लेकर आक्रोश सड़कों पर दिखा रहे हैं। तो एक प्रोग्राम था, आक्रोश का आयोजन किया गया था आक्रोश रैली के तौर पर, और उन्हें अब क्वींस रोड पर रोक दिया गया है। प्रशासन की तरफ से आगे नहीं जाने दिया जा रहा। और इनका प्रस्तावित था कि वो 200 फीट से लेकर शहीद स्मारक तक ये प्रदर्शन करना चाहते हैं। करना शुरू कर दिया, गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है, पुलिस की बसों में उन्हें भरना शुरू कर दिया है। क्वींस रोड पर ही इन्हें रोक दिया गया है, क्योंकि 200 फीट से लेकर उन्हें शहीद स्मारक जाना था, लेकिन यही प्रशासन ने उन्हें रोक दिया गया है। और कांग्रेस हो चाहे एनएसयूआई के छात्र नेता हो या सामाजिक संगठन के नेता हो, उन्हें पुलिस ने अब डिटेन करना शुरू कर दिया है। ये देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इन्हें रोका गया है। ये आप तस्वीरें आप सीधी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन के लोगों ने इन्हें गिरफ्तार किया है। किस तरीके से ये आरएसएस और बीजेपी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। एनएसयूआई को साथियों को रिहा करना पड़ेगा। हम उनकी रिहाई के लिए मजबूती से ये आप देख रहे हैं एनएसयूआई की रिहाई की मांग, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ की रिहाई की मांग को लेकर ये प्रोटेस्ट था, जहां विनोद जाखड़ हो, महेश चौधरी हो, वो तमाम छात्र नेता जिन्होंने आरएसएस के पथ संचलन का शस्त्र पूजा का विरोध किया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, संगीन धाराएं लगाई गई, उनके विरोध में आज ये प्रोटेस्ट था कि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ा जाए, महेश चौधरी को छोड़ा जाए, उनकी संगीन धाराओं को हटाया जाए, इसको लेकर ये प्रोटेस्ट था। लेकिन प्रशासन ने अब उनके लोगों को, कार्यकर्ताओं को डिटेन करना शुरू कर दिया है और बसों में भरकर यहाँ से उन्हें ले जाया जा रहा है। इससे आगे उन्हें नहीं प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम तरीके का आक्रोश आप सड़कों पर देख रहे हैं। यहाँ डीसी बैरवा हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, दौसा से दलित विधायक हैं, वो आए हैं। और उनसे हमने जब बात की तो उन्होंने साफ कहा कि एक दलित छात्र नेता था जो आरएसएस का विरोध कर रहा था, इस वजह से उन्हें आज इतने दिन से गिरफ्तार किया हुआ है, उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा है। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन उनका लगातार जारी रहेगा जब तक सरकार उनके प्रदेश अध्यक्ष और उनके कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ेगी, तब तक सड़कों पर उनका ये विरोध प्रदर्शन रहेगा। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कांग्रेस के नेता भी धीरे धीरे विनोद जाखड़ की रिहाई के लिए आने लगे। हम लगातार कह रहे थे कि विनोद जाखड़ की रिहाई के लिए कांग्रेस उतने सक्रिय रूप से मैदान में नहीं आ पा रही है, लेकिन आज देखने को मिला कि कांग्रेस के विधायक हैं वो भी सड़कों पर आए और विनोद जाखड़ की रिहाई की मांग वो लगातार करने लगे। और ये देखिए बसों में भरकर विनोद जाखड़ के कार्यकर्ताओं को, एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को और सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं को ले जाया जा रहा है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, डिटेन किया है। और अब आगे इन लोगों की क्या रणनीति होगी, क्योंकि इनका प्रदर्शन था वो शहीद स्मारक तक था, लेकिन क्वींस रोड से ही प्रशासन के लोगों ने इन्हें डिटेन कर लिया है। ये देखो, ये अभी भी बसों से यही नारे लगाए जा रहे हैं कि ये क्या कुछ बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। प्रशासन ने, सरकार ने हमें दबाने का प्रयास किया है। इस तरीके से आंदोलन को कुचलने का काम किया, भाई विनोद जाखड़ की आवाज को कुचलने का काम किया। हम बर्दाश्त
इससे बड़ा उग्र आंदोलन होगा राजस्थान में, जिम्मेदार रहेगी सरकार। ये देखिए साफ तौर पे कह रहे हैं कि आज जो जिस तरीके के आंदोलन में इन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की जो घोषणा थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में रोका और डिटेन किया गया, तो आगे ये आंदोलन और भी ज़्यादा आक्रोश के साथ निकालेगा। और आज ये जो आक्रोश था, इसके बाद पुलिस ने इन्हें यहीं से गिरफ्तार कर लिया गया है, बसों में भरकर डिटेन किया जा रहा है और यहाँ से अब इन्हें कहाँ ले जाया जाएगा ये देखना होगा। लेकिन ये जो पहला विरोध था, उसके बाद ये देखा जाए तो ये बड़ा विरोध है। समता जी, जिस तरीके से अब डिटेन किया गया है, आपका शहीद स्मारक तक जाने का था लेकिन क्यूंस रोड पे ही डिटेन किया गया, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, हम शांतिपूर्ण तरीके से, हमारे हाथों में तिरंगा था, देश की आन और बान और शान, और शहीद स्मारक जाने के लिए हम कूच कर रहे थे। पुलिस ने जबरदस्ती तानाशाही रवैया अपनाते हुए सरकार और आरएसएस के कहने पे, उनके इशारों पर किस प्रकार से उन नौजवान युवाओं के साथ में अत्याचार किया जा रहा है और उनके ऊपर लाठियां बरसा के और उनको किस प्रकार से लगभग 4 या 5 बसों में भर के कैसे जानवरों की तरह भर के लिया जा रहा है, और हम इसकी चीज़ का पूर्ण तरीके से विरोध करते हैं। आगे आज आपका शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, एक आक्रोश दिखाने के लिए सरकार को कि इतने दिनों से संगीन धाराओं में आप भी उसमें शामिल थे, गिरफ्तार किया है विनोद जाखड़ को, उनको रिहाई करने के लिए, लेकिन प्रशासन ने तो क्यूंस रोड पे ही आपको रोक दिया है। अब आगे की क्या रणनीति? देखिए, आज हमारा शांतिपूर्ण तरीके से शहीद स्मारक जाने का, जो कूच करने का जो हमारा कार्यक्रम था, उसको रोकने का सरकार ने पूरा प्रयास किया है। और अगर जल्दी विनोद जाखड़, भाई महेश चौधरी और किशोर चौधरी की रिहाई नहीं की गई तो पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से आज सांकेतिक रूप से जयपुर में हजारों युवाओं ने जो आंदोलन किया है, उसी प्रकार से पूरे प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा, धरना दिया जाएगा और उनकी रिहाई की मांग की जाएगी। पुलिस प्रशासन के इस रवैये को आप किस तरीके से देखते हैं? पुलिस प्रशासन का रवैया बहुत बर्बरतापूर्ण है। छात्रों के लिए ये जो आरएसएस से मिले हुए लोग हैं, जो अपनी कुर्सी बचा रही है, उसके चक्कर में आरएसएस के विश्वविद्यालय में प्रोग्राम कराया जाना, शस्त्र पूजा कराया जाना, ये कतई ही यूनिवर्सिटी का छात्र बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये इनकी जो एक दोषपूर्ण सोच है, इसके खिलाफ हमने ये कार्रवाई करी है। तो ये तमाम छात्र थे जो आज विनोद जाखड़ और महेश चौधरी और तमाम वो छात्र नेता जिन्होंने शस्त्र पूजा का विरोध किया था, उनके लिए आक्रोश दिखाने के लिए सड़कों पर आए थे और विनोद जाखड़ की रिहाई की मांग कर रहे थे। लेकिन प्रशासन के लोगों ने क्यूंस रोड पर ही उन्हें डिटेन कर लिया है और कुछ लोगों को यहाँ से ले जाकर इन बाकी लोगों को तितर बितर करने का प्रयास किया गया है। शहीद स्मारक तक इन्हें नहीं जाने दिया गया। अब आगे देखना होगा कि एनएसयूआई के लोग, कांग्रेस के लोग और जो सामाजिक संगठन जिन्होंने आयोजन किया था, आक्रोश महारैली का जो आयोजन किया गया था, वो आगे क्या रणनीति अपनाते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अब लगातार बने रहे हैं बोल हिंदुस्तान के साथ, और बोल हिंदुस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा था, दिखाने की कोशिश कर रहा था कि विनोद जाखड़ ने जो विरोध किया, लोकतंत्र में विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन उन्हें किस तरीके से दबाया गया और उन्हीं का संगठन इतनी मुखरता से आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज कुछ लोग आए हैं उनके समर्थन में, सड़कों पर आए हैं, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये विरोध सरकार के कानों तक जाता है या नहीं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में अजय कुमार। नमस्कार।